जवान लड़की को दरिंदे खदेड़ रहे थे। उम्र 21-22 साल, लेकिन बेचारी बोल नहीं पाती थी, न सुन पाएगी, यानी मूक बधिर थी। कप्तान साहब के आवास के पास वह दौड़ रही है, हताश, लाचार और बेबस होकर। कुछ मोटरसाइकिलें उसके पीछे आ रही हैं, कुछ तो निकल गईं। उन लोगों ने रुक करके जानने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जो असली मखंचुआ थे वह मोटरसाइकिल आगे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, फिर उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लेते हैं। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में, जहां कप्तान यानी पुलिस अधीक्षक और डीएम आवास के बगल से, यानी डीएम आवास और पुलिस कप्तान का आवास है, उसी सड़क पर वह बेबस लड़की दौड़ती हुई देखी जाती है। यह कप्तान साहब के सीसी कैमरे से ही उसकी रिकॉर्डिंग निकली है। बेतहासा। दोस्तों, उसके बाद बैठा करके ले गए। आगे एक पुलिस चौकी है बहादुरपुर, और यह कप्तान साहब के आवास से कुछ दूरी पर ही है। पुलिस चौकी से 20-25 मीटर की दूरी पर ही वह दरिंदे हैवानियत का शिकार बनाते हैं। लड़की विकलांग है, दिव्यांग है, जिसे मोदी जी ने दिव्यांग शब्द दिया है। दिव्य अंग, निःशक्त जन उसका पहले नाम था, विकलांग नाम था, दिव्यांग नाम हो गया है। दोस्तों, यह मामला कैमरे में कैद हुआ है और पुलिस के लिए बहादुरपुर पुलिस चौकी, वहाँ से 20-22 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। बहादुरपुर पुलिस चौकी पर जो कैमरे लगे थे वो बेकार हो गए। बेकार होंगे ही, कमीशन खोरी का खेल है। जिन कंपनियों को कैमरे लगाने की बात की गई होगी, दिया होगा, उसमें अधिकारियों ने खेल किया होगा, विकास विभाग ने खेल किया होगा, शासन ने किया होगा। ऐसे में तमाम कैमरे ध्वस्त मिलेंगे आपको। अब दोस्तों, हालांकि कप्तान साहब के आवास पर जो कैमरा लगा है वह ठीक था, क्योंकि उन्हें भी अपनी सुरक्षा देखनी है। उससे जो वीडियो फुटेज निकाला गया है सीसीटीवी से, वह देखा जा रहा है कि लड़की दौड़ रही है। दोस्तों, वह गई थी अपने मामा के घर 11 तारीख को। मामा का घर 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। आज उसे लौटना था शाम को। जब परिवार वालों ने फ़ोन करके पूछा तो बताया कि वह तो बहुत पहले की निकल गई है। अब अगर 1-1.5 किलोमीटर तो 11.5 मिनट, 12 मिनट 1 किलोमीटर की यात्रा दूरी पैदल चलने में लगता है। ठीक है, कोई धीरे धीरे चलेगा तो 13 मिनट लग जाएगा। 15 मिनट से ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वह मूक बधिर है, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन चलने में तो कोई दिक्कत है नहीं। दौड़ते हुए देखा जा रहा है। देख करके कलेजा कांप जाएगा। अब तो पशु भी इन मखंचुओं से, इनकी हैवानियत से उनका भी वजूद सुरक्षित नहीं है। अब आपने देखा, गाय के साथ, कुतिया के साथ, घोड़ी के साथ, भैंस के साथ क्या हो गया है, कहां समाज जा रहा है। और इसके मूल में मैंने बताया कि अब तो बेटियां आपकी सुरक्षित हो सकती हैं, दादी और चाची सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि इनकी शादी वादी होनी नहीं है। गंदी फिल्में लगातार चलेगा ही। भोजपुरी की रील और ऐसी फिल्में गांव-गांव में, मोहल्ले में चल रही है। वही लोग देखने के आदी हो गए हैं। अच्छा लग रहा है, और फिर शासन का कोई अंकुश नहीं है। तूने दिया बुझा के पिया, क्या क्या किया, कौन लगाएगा अंकुश। एक और गीत है कि बियर पी के और क्या करेंगे, फिर रात भर लंदन से लाएंगे। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन यह गीत झूम करके यूपी बिहार में चलेगा। पिएंगे बियर सियर और क्या करेंगे, और लंदन से लाएंगे। रात भर डीजे बजाएंगे। 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित है, लेकिन रोकेगा कौन। बाबा ने कहा डीजे कांवड़ यात्रा में नहीं बजेगा तो क्या शव यात्रा में बजेगा। जहां ऐसे बुद्धि धर्मा लोग हैं, वहां क्या होगा, ऐसे ही होगा। डीजे बजाने में कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया, मर गए लोग, कमजोर हृदय के लोग चले गए, दिवंगत हो गए। आइए साहब, बलरामपुर की यह घटना, जहां कभी अंगुलीमाल पैदा हुआ था, जो डाकू था। बाबा भारती और अंगुलीमाल की कथा आपने सुना होगा। बाबा भारती का घोड़ा धोखे में रख करके लिया। बाबा भारती ने कहा कि जाओ
और किसी से बताना मत, नहीं तो लोगों का विश्वास उठेगा। जिस धरती पर अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हुआ, जहां देवी पाटन जैसा तीर्थ स्थल है और जहां महात्मा गांधी जैसे लोगों ने जाकर के संबोधित किया। माना कि उस समय गोंडा और यह अलग नहीं हुआ था, बलरामपुर अलग नहीं हुआ था, लेकिन 1924 में महात्मा गांधी गए थे, जहां की महिलाएं भी फ्रीडम फाइटर हैं, उस बलरामपुर में ऐसा हुआ है। पुलिस अधीक्षक, क्या कानून के डंडे का हनक भनक रहता तो ऐसा होता? नंबर 1। नंबर 2, पैर में तो गोली मारी जाएगी, हो सकता है ऊपर भी जाए। यह देखना बाकी है कि मक्खनचूआ किस बिरादरी का है, यह भी देखना बाकी है। अगर कुछ गिने चुने बिरादरी का होगा तो जल्दी से ठाए ठाए होगा, और अगर उसमें भी देख करके, एक कहावत है ना, रेवड़ी बांट रहे थे सूरदास ट्रेन में, ले लो रेवड़ी, ले लो रेवड़ी, आ गए सूरदास रेवड़ी लेकर के, ले लो रेवड़ी। अरे चाचा प्रणाम, तो सूरदास पहचान गए कि अच्छा इनको, तो वह दूसरे थैले से रेवड़ी निकालते थे। तो कहावत है, अनहरा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। अनहरा नहीं कहा जा सकता, और सूरदास कहने में कोई गुरेज नहीं है। सूरदास की रेवड़ी चीन चीन के दें, ऐसे करके। तो अब यह भी है, अब देखना बाकी है, लेकिन हमारा यह मानना है कि मक्खनचूआ जिनकी बात मैं करता हूँ उसी समाज से होंगे। उसी समाज से मतलब जहाँ से हम लोग आते हैं। अब तो अब इस पर मत बोलिएगा, अब तो जाति बताना पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, बताना पड़ेगा भूमिहार हूँ, बताना पड़ेगा राजपूत हूँ, बताना पड़ेगा चमार हूँ, बताना पड़ेगा आहिर हूँ, बताना पड़ेगा चौहान हूँ, बताना पड़ेगा कोरी हूँ, बताना पड़ेगा कि दुसाध हूँ, बताना पड़ेगा हलालखोर हूँ, बताना पड़ेगा कि मोची हूँ, धुनिया हूँ, बताना पड़ेगा। सब खत्म हो रहा था। इस पर भी बताऊंगा अलग से कि क्या नुकसान होने जा रहा है, देश किस तरह से खंड खंड होगा और जाति जाति में संघर्ष होगा। एक जाति दूसरे जाति से भिड़ेगी। यह नहीं है कि सवर्ण और पिछड़े भिड़ेंगे और दलित और सवर्ण भिड़ेंगे, पिछड़े पिछड़े से भिड़ेंगे, दलित दलित से भिड़ेंगे एक दूसरे से। यह हमारे जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं यह करने जा रहे हैं। हम लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भैया नाश हो जाएगा, आप क्या करेंगे, सब आरक्षण जो 27% है वह 52% हो जाएगा। इस बात पर नहीं दिक्कत है, दिक्कत तो दूसरी है कि एक का हक दूसरा खाएगा। आइए दोस्तों, विषयांतर न हो। मूक बधिर हुआ लड़की 21-22 साल उम्र, बदहवास होकर के भाग रही थी, और वह स्थान था डीएम और एसपी के आवास के सामने का वह नज़ारा। और फिर मक्खनचूआ दरिंदों ने पकड़ा, मोटरसाइकिल पर बैठाया। चिकित्सकों ने जो किया है मेडिकल परीक्षण, उन्होंने भी रेप की पुष्टि किया है, और एएसपी विशाल पांडे हैं, उन्होंने भी रेप की पुष्टि किया है। अपराध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जल्दी ही रात बिरात और कुछ देर में ही खेल हो जाएगा, जल्दी ही पकड़ लिए जाएंगे। पुलिस जब चाहेगी आकाश पाताल से निकाल लेगी, और ठाई ठाई भी होगा, होना भी चाहिए। लेकिन जो सही में है उन्हीं के साथ, कहीं ऐसा नहीं है कि नाजायज किसी को पकड़ करके और ठोंक दिया जाए, पैर के नीचे सटीक निशाना लगाया जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यह एक तरह से सोने का समय है। मैं व्यथित हूँ इस घटना से, क्या हो रहा है देश का, और कैसे कैसे लोग हैं, कैसे बचेगा, कैसे आबरू बचेगी बहन बेटियों की, इस पर चिंता करना हमारा और आपका लाजमी है। और जिंदा कौमें इस पर चर्चा करेंगी ही। चर्चा ही क्यों, इसके निवारण और इस समस्या के समाधान पर भी हम सभी का दायित्व है कि हम चिंतन करें, आवाज़ उठाएं, और ऐसे लोगों को कानून के हवाले करें। जन जागरूकता पैदा करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जो जुड़े हुए लोग हैं, अयोध्या के बगल में अगर देखा जाए तो बलरामपुर अवध क्षेत्र ही कहा जाएगा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जहाँ कहा गया था, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजौ भय बिसराई। प्रणाम, नमस्ते।